नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी श्री केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट में एक सीरीज़ बना रहे थे केमिकल के बारे में, आपको डिटेल्स बता रहे हैं। सारे जो इंडस्ट्रियल केमिकल है हमारे, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ को यूज़ करना अच्छा है, कुछ को यूज़ करना नहीं अच्छा, उनके बारे में हम आपको फुल डिटेल देते चले आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में जब हम लोग सर्फेक्टेंट चल रहे थे, उसमें एक सर्फेक्टेंट हम लोग एनायनिक चला रहे थे। एनायनिक सर्फेक्टेंट में बहुत कॉमनली यूज होने वाला एक सर्फेक्टेंट है जिसका नाम है SLES, सोडियम लॉरेल एथाइल सल्फेट। ये सभी लोग जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं, कुछ को किसी चीज़ में करना चाहिए, पर उनको तो आज उनको एक ब्रीफ नॉलेज देने के लिए कि उनको उसके केमिकल के बारे में, वो बनता कैसे, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़ करने से बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं और क्या क्या बेनिफिट नहीं है। तो उसके बारे में आज हम लोग फुल बढ़िया से डिटेल में जानेंगे। उसके कुछ डेमो ट्रायल्स भी मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत पब्लिकली बहुत कॉमनली यूज होने वाला प्रोडक्ट है और इसके कई अच्छे यूजेस भी हैं, लेकिन कई जगहों पे लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं। तो आज उनको हम लोग सब लोग अवेयर करेंगे। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके कमेंट में और उसमें जाके कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। लास्ट तक जरूर देखिएगा, अब बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज का। आज बहुत मजा आने वाला है, कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज आपको आज मिलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जैसे सब मैंने आपको बताया था कि हम लोग सर्फेक्टेंट, एक जो हमारा जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं सर्फेक्टेंट बहुत सारे हैं, उनमें से 4 कैटेगरी बताएंगे। उनमें से एनाइन पे हम लोग चल रहे थे, एनाइनिक सर्फेक्टेंट, जिनमें माइनस चार्ज उनके टेल होती है, जो माइनस चार्ज होती है उसको एनाइनिक सर्फेक्टेंट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक एल्कली समूह है, कार्बन का, कार्बनिक यौगिकों का एल्कली समूह है, उसको हम लोग अलग अलग चीज़ों से न्यूट्रलाइजेशन करके उनसे हम लोग अलग अलग सर्फेक्टेंट बनाते हैं। इसी में ही एक जो हमारी अभी तक हम लोग देखा होगा कि हम लोग बेंजीन के अलग कार्बन चेन्स को सल्फ्यूरिक से या सोडियम ट्राईऑक्साइड से न्यूट्रलाइज करके अलग अलग सल्फेट बना रहे थे। आज एक डिफरेंट सल्फेट हमारे हाथ में है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल एथाइल सल्फेट। एनायनिक सल्फेटेंट है, दैट मीन्स टेल पे माइनस चार्ज होता है, बट इसको जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा दूसरा है। ये जैसे जैसे एक एवस मैंने बताया था, वो भी ऑयल बेस्ड बनता है, ये भी एक ऑयल बेस्ड बनता है, लेकिन इसके ऑयल्स अलग है। इसके ऑयल थोड़े से अच्छे होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, पाम कर्नल ऑयल है। एक वो पाम ऑयल से बनता था, ये पाम कर्नल ऑयल से बनता है। जनरली पाम कर्नल से बनता है, मेनली ये कोकोनट ऑयल से ज़्यादा इसको बनाया जाता है। बनता कैसे है उससे पहले बताने से पहले मैं इसके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बता दूं। जैसे बताया कि मैंने एनायनिक सर्फेक्टेंट होता है, ये रेडीमेड डिटर्जेंट भी होता है। एक्चुअली में वो केमिकल एसिड स्लरी थी, एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करना पड़ता था, सोडियम रिएक्शन कराना पड़ता था, तो वो डिटर्जेंट में कन्वर्ट होता था। ये ऑलरेडी मतलब डिटर्जेंट हैं, इनको अगर आप चाहें तो रेडीमेड डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं या सल्फोनेट्स भी बोल सकते हैं, सर्फेक्टेंट भी बोल सकते हैं। रेडीमेड सर्फेक्टेंट और उसमें है, इनके एक ही प्रोडक्ट से 4-5 प्रोडक्ट सिमिलर है, एक ही इनका ग्रुप है, यूं कहते हैं फैमिली है। इसमें SLES है, उसमें SLS है, उसमें अमोनियम लॉरिल सल्फेट है, डेडिसाइल सल्फेक्टेंट आते हैं, एसिड होते हैं, वो है। तो ये सारों का एक कॉम्बिनेशन है, ये एक ही सीरीज में बनते हैं, एक ही प्रोडक्ट निकलता है, उसमें ही अलग अलग टाइम पे रिएक्शन को ब्रेक करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, उनमें से सारे प्रोडक्ट्स बनते चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें SLES की, SLES के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मैं बताया था रेडीमेड होता है, ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट और बहुत ही अच्छा इमल्सिफायर होता है फॉर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड फॉर सोप इंडस्ट्री। बट आप मेरे शब्दों पे गौर कर रहे होंगे, सोप इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। बट अगर हम लोग डिटर्जेंट्स की बात करते हैं जहाँ पे हैवी क्लीनिंग चाहिए होती है, उसके लिए मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा। चलो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत अच्छी होती हैं, वेटिंग एजेंट होता है बढ़िया। तो पहले हम लोग जानते हैं केमिकली क्या होता है। केमिकली क्या होता है, जो पाम कर्नल ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, इनको जब डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें एक एसिड निकलता है, डेडिसाइल एसिड, अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को अगर हम एथॉक्सिलेशन प्रक्रिया से गुजारते हैं, तो एथॉक्सिलेशन प्रक्रिया से गुजारें, उसके बाद में उसका न्यूट्रलाइजेशन करा दें विद सोडियम सॉल्ट, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो SLS मिल जाता है। अगर मेथॉक्सिलेशन प्रोसेस ना कराएं, डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन करा दें, तो हमको मिलता है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अगर अमोनियम का उसमें यूज कर ले तो हमको उसमें मिल जाता है अमोनियम लॉरेल सल्फेट। तो इस तरीके से जो हम बताया था कि एक ही फैमिली के ग्रुप हैं, ये जरा जरा से अंतर पे आप बना, जैसे आप दूध से मलाई निकाल के उससे घी निकाल लो, उससे फिर एक तरफ मट्ठा भी निकल गया, अगर आप उसको आप नहीं करो तो बटर बना लो। जस्ट लाइक मैंने समझाने के लिए बताया कि एक ही प्रोडक्ट से निकले हुए अलग अलग प्रोडक्ट है, सभी सर्फेक्टेंट है, सभी बहुत वाइडली यूज होते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ये जान है। आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं
तो 99% उसमें हो गई। टूथपेस्ट आप लगा रहे हैं, सुबह ब्रश कर रहे हैं, उसमें SLS हो गई होगा। आप साबुन से नहा रहे हैं, उसमें SLS हो गई होगा। आपने क्रीम लगाया, फेस वॉश लगाया, टूथपेस्ट किया है, आपने शैम्पू किया है, उसमें भी SLS हो गई होगा। ये जनरल क्लीनिंग, बॉडी क्लीनिंग कॉस्मेटिक के जान प्रोडक्ट हैं। तो मैंने बताने का प्रोसेस बता दिया है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी नहीं है, टफ है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। नॉन पॉइजनस होता है, कोई इसके हार्म्स नहीं है, कोई जहरीला नहीं है। बॉडी में कोई, हम लोग कई कैंसर इंस्टीट्यूट में कई रिसर्च किए, कोई कैंसर और कोई अदर स्किन प्रॉब्लम्स ये जनरली नहीं करता है। जैसे मैंने बता ही दिया था कि कॉस्मेटिक की जान है। कॉस्मेटिक में बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। और सोप इंडस्ट्री, जो हम लोग बाथिंग सोप इस्तेमाल करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर 2 से 3% के आसपास SLS पाउडर उसमें जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं। आप SLS भी डाल सकते हैं। इसके 3 फॉर्म आते हैं, लिक्विड भी आता है, 28% का लिक्विड आता है, 70% का इसका पेस्ट फॉर्म आता है, और पाउडर फॉर्म में भी आता है। और इस जो SLS होता है, इसको ऑलरेडी इसका सॉल्ट भी बोलते हैं। SLS का सॉल्ट वर्जन अगर बोला जाए तो SLS पाउडर होता है, क्योंकि SLS पाउडर में ही आता है। SLS का लिक्विड कभी नहीं आता। मेरे पास कई कस्टमर फोन करते हैं, सर SLS का लिक्विड है। मैं बोलता हूँ नहीं सर, SLS का लिक्विड नहीं आता, SLS का आता है। वो कहते हैं नहीं SLS का भी आता है, पर खैर चलो अलग अलग बात है। पर मैं आपको बता दूं, SLS का पेस्ट आएगा, SLS का लिक्विड आएगा। पाउडर जब उसको बनाएंगे तो वो SLS में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइजेशन ही कराते हैं। सिर्फ उसका एथोलॉक्सिलेशन ना करा के सीधा सोडियम सॉल्ट से न्यूट्रलाइजेशन करा देते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉल्टी फॉर्म का एक पाउडर बनता है, जिसके अंदर फोमिंग कैपेसिटी और सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रॉपर होती है। बता ही चुका था कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रोडक्शन के बारे में हो गई हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं। देखने में कैसा होता है, देखने में ऐसा होता है, बिल्कुल गाढ़ा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये थिकनेस होता है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन खूबी है, जो जनरली जिसके लिए ज़्यादा कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करा जाता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट से करते हैं, तो इसमें खूबी होती है, अगर इसमें हम सॉल्ट ऐड करें तो ये फिर से थिक होने की कोशिश करता है, थिकनेस गेन करता है। जैसे कि मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो भी दिखाते हैं इसका आपको, क्योंकि ये देखे बिना आपको SLS के बारे में फुल डिटेल क्लियर पता समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग ने ये लिया, ये पानी है, नॉर्मल वाटर है, ये नॉर्मल वाटर ले लिया, और इसी का यूज और मिसयूज भी करते हैं कई लोग। इस नॉर्मल वाटर में मान लो मैं SLS ये मिला देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर सरफेस टेंशन क्वालिटी अच्छी है, क्लीनिंग अच्छी है, बॉडी स्किन क्लीनिंग के लिए बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। चलो वो इतना ही मिलाता हूँ, या थोड़ा सा और डाल देते हैं, पूरा ही डाल दो, करना क्या है। अब इसमें पानी है, पानी में मैंने आपका SLS मिला दिया है, और आप देख रहे हैं कितना पतला है। देखिए बिल्कुल नॉर्मल वाटर है, कोई थिकनेस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब आपको लेकिन इसमें कुछ 1-2 आइटम मिला के और क्रीम टाइप कुछ बनाना है, तो आपको अब इसको पानी पतला देंगे तो कस्टमर को लगेगा बहुत हल्की क्वालिटी है। आपको गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने का सीधा फंडा, इसमें आप सॉल्ट ऐड करते जाइए और ये थिक फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। ये मैं एक दिखा रहा हूँ आपको एक्चुअली में इसलिए, क्योंकि अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, चलो हो जाएगा। ये मेरा आपको दिखाने के पीछे एक रीजन ये है कि अभी हम लोग एक्चुअली में पॉलीमर्स बनाते हैं, एक्रेलिक एसिड, मैलिक एसिड बेस हम लोग को पॉलीमर्स बनाते हैं, जो बहुत वाइडली यूज होते हैं। मतलब इंडस्ट्री पाउडर वगैरह में, केक वगैरह में उसको थिकनेस करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए काफ़ी मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे एक बंदा कोई होगा, ज्ञानी पुरुष कई सारे होते हैं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने SLS का ही पानी लेके, जो नॉर्मल वाटर है, पानी जैसे मैंने भी किया है, SLS लिया, थोड़ा पानी मिला दिया, और उसको उन्होंने उसको थोड़ा अच्छे से बनाया था, थिक करके, गाढ़ा करके, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में, जैसे वो जमा हुआ कुछ नहीं होता है उस टाइप का पेस्ट फॉर्म बना के उन्होंने उनको दे दिया। और उनसे बोले कि देखिए आपका पॉलीमर जो है मतलब गाढ़ा हमारा भी होता है, लेकिन ऐसा होता है कि धार बांधते गिरता है, मतलब मीडियम रेंज का होता है। उन्होंने दे दिया कि देखिए मेरा बिल्कुल थिक जमा हुआ है, जेली जैसा है, और बोले ये पॉलीमर है। बोले ये क्या करेगा, हम उनसे बताते हैं कि मेरा पॉलीमर जो है वाटर सॉफ्टनर का काम करता है, जिससे कि आपकी माल में फोमिंग बढ़ जाएगी, फोमिंग में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एसिड स्लरी है या अदर सर्फेक्टेंट है, वो हार्ड वाटर से रिएक्शन करके बेकार नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला कि आपके पॉलीमर फेना बढ़ाता है, तो चला चेक करते हैं। उन्होंने मेरा पॉलीमर लिया और उसमें फेना बनाया, उसमें फेना बना ही नहीं, क्योंकि पॉलीमर फेना बनता ही नहीं। उन्होंने कहा मेरा डाल के देखो, उनका डाला गया तो तुरंत फेना ही फेना हो गया। तो उनका मेरे पास फोन आया पार्टी का, तो भाई साहब आप क्या सप्लाई कर रहे हो, आप तो कहते हो फेना बढ़ेगा, और आपके माल में तो एक बूंद फेना नहीं बन रहा। तो मैंने कहा भाई फेना पॉलीमर में नहीं बनता है, पॉलीमर जब जाता है, पॉलीमर वाटर सॉफ्टनर होता है, जब वो
डिटर्जेंट पाउडर केक में इस्तेमाल करोगे आप, तो उसके अंदर जाएगा तो उसमें से वो फेना जो स्लरी बेकार हो रही है वो बेकार नहीं होगी, वो फेना बढ़ाएगी आपका। मेरा माल थोड़ी फेना करेगा। बोले नहीं नहीं, इनका भाई साहब का पॉलीमर आया है जो फेना अच्छा बना रहा है। तो हमने कहा सर उनसे कह दो कि वो फेना ही, उसको पॉलीमर मत कहें, उसको बता दे कि सर फोम बूस्टर है या शैम्पू बना के लाए हैं, या आपको जी बोल दो अरे अच्छा हम शैम्पू से याद आया, आजकल मार्केट में बहुत चलन में है शैम्पू डाल दो पाउडर में, डिटर्जेंट पाउडर में शैम्पू डाल लो। या कई लोग तो आजकल मैंने देखा है एसएलएस पेस्ट, एसएलएस पाउडर या एसएलएस लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर और केक में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। उनको लगता है कि इससे उनकी फोमिंग और क्लीनिंग बढ़ जाएगी। तो सर आपके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात करते करते बीच में रोक दिया था कि डिटर्जेंट के लिए ये नहीं है। डिटर्जेंट में हमें हैवी क्लीनिंग करनी होती है, हमें चेहरे के स्किन नहीं धोने हैं, हमें दांत नहीं ब्रश करने, हमको हेयर में से ऑयल नहीं निकालना है, ये उसके लिए एसएलएस बेस्ट है। हमें हैवी स्टेन्स होते हैं हमारे फैब्रिक्स में, उनको क्लीन करना होता है, उनके लिए हैवी सर्फेक्टेंट लगते हैं, जस्ट लाइक हमारा एसिड स्लरी, एसएएस, एफएस, एओएस, ये सारे ठीक हैं, ये सारे यूज कर सकते हो आप। बट एसएलएस ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक रेंज के लिए बने हैं। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, आप पूरा गूगल कर लो, आराम से ढूंढ लो। मैं कोई अपने माल बेचने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहा हूं, जो रियल लगती है। ये सॉफ्ट क्लीनिंग के लिए बने हैं, ये हमारे जैसे डिटर्जेंट पाउडर में तेल, घी, मसाला, ग्रीस, मोबियल के दाग जो लगते हैं उनके लिए नहीं बनाए गए हैं। ये इजी क्लीनिंग के लिए, बॉडी केयर के प्रोडक्ट हैं। आप पूरा गूगल छान डालो, कहीं पे लिखा होगा डिटर्जेंट केक में या डिटर्जेंट पाउडर में एसएलएस इस्तेमाल कर लीजिए और वो करेगा। बस होता क्या है, हम लोग उसको नॉर्मल उसमें फेना में देखते हैं तो नॉर्मल तरीके से देखा उसमें खूब सारा फेना बन गया, बट उसका हम लोग उस तरीके से टेस्ट नहीं करते हैं जिस तरीके से क्लीनिंग में जाके होना चाहिए। एक्चुअली फेना तो ऐसे तो नॉर्मली पार्ट में फेना बनाएगा, जब आप इसको कपड़े में डाल के फेना करोगे ना तब फेना भी नहीं बनाएगा, उसमें हमारा हमेशा एसएस जीतेगा। आप कभी भी 50 बार ट्राई करके देख लो, आप एसएलएस का माल बना लो, एसएस का माल बना लो या एफएस का बना लो, और उनको ऐसे तो आप पानी में डाल के देखोगे तो लग भी जाएगा, थोड़ा बराबर आ गया। और एक बार कहीं कपड़ा डाल के वॉशिंग करना शुरू करेंगे ये गायब हो जाएगा, उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं, इतने टफ कंडीशंस को मैनेज करने की। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया, देख रहे हैं, बिल्कुल जेली टाइप। अब मैं कैसे इसको दिखाऊं, थोड़ा सा इसमें डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, और पतला कर दे, देख कितना पतली धार, देखिए आप इसके थिकनेस का आइडिया का लगा पा रहे होंगे। और मैं पतला कर दूं बिल्कुल धार टूटेगी नहीं, देख रहे हैं। अब ये चीज वो पॉलीमर बता के दे गए मेरे कस्टमर को, इस तरह ये पॉलीमर है हमारा। अब ये पॉलीमर नहीं है, इसमें 90% पानी है, 10% एसएलएस है, बस नमक डाल के गाढ़ा कर दिया। अब आपको ये पॉलीमर बना के कोई बेच जाए, कोई आपको शैम्पू बता के बेच के चला जाए, तो ये आपके, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, आप अवेयर रहें। वैसे तो डिटर्जेंट पाउडर में आपको अगर करना है तो रिकमेंडेड प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, एसिड स्लरी है, एसएएस है, और सर्फेक्टेंट अगर सस्ते सर्फेक्टेंट में जाना चाहते हैं तो यूएस है, एफएस है, उनको इस्तेमाल करें। ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। एसएलएस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है आप, या शैम्पू बना रहे हैं, टूथपेस्ट बना रहे हैं, फेस वॉश बना रहे हैं, हैंड वॉश बना रहे हैं, खुद बनाए, हम डालते हैं सर, हैंड वॉश बनाते हैं, हम देते हैं, डालते हैं, भाई डाल लो इसको। हाँ, जैसे अब इस गाढ़ा करने की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना हो तो लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे करते हैं कि उसको लिक्विड को गाढ़ा करना है बस। गाढ़ा करने के और भी कई सारे उसमें तरीके होते हैं, ग्वारगम है या और भी सीएमसी पाउडर वगैरह आते हैं जो गाढ़ा कर सकते हैं, बट एसएलएस इजिली अवेलेबल होता है इसलिए करते हैं। बट इसका काम क्लीनिंग और फोमिंग के लिए नहीं यूज किया जाता, उसके लिए उसमें एसएस डालते हैं। तो आई होप आपको एसएलएस के बारे में पूरा डिटेल मिल गया होगा, एसएलएस के बारे में भी साथ साथ हो गया, अमोनियम लॉरेल सल्फेट के बारे में भी लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में अभी अधूरा हो, आप हमें कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। एसएलएस के बारे में जानना चाहते हो या और अदर कोई सल्फेट के बारे में कुछ नॉलेज, उसके यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो जरूर हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर्स आपको याद होंगे, नहीं होते एक बार आप हमारे लिख लें, 9335029561, 60 और 62 भी हमारे नंबर हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर कर दे और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दे जिनको इसकी ज़्यादा मे भी हो सकता है ज़्यादा उनको भी इस टाइप की नॉलेज की नीड हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, चैनल को बनाए रखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।